अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान फ़ाइका हुसैन हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है रफा में इसराइली कार्रवाई अमरीकी रेड लाइन के खिलाफ वर्जी नहीं। रफा में जो इसराइलियों ने अब जो धमाका किया, हमला किया, उसमें काफ़ी फ़लस्तीन रफा के लोग जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि रफा में किस कदर नुकसानात का सामना करना पड़ा रफा को इसराइलियों की तरफ से। व्हाइट हाउस के तर्जमान जॉन किर्बी ने कहा कि अमरीका के ख्याल में इसराइल ने जनूबी गजा के इलाके रफा में बड़े पैमाने पर हमला नहीं किया, यानी कि हमला जरूर किया लेकिन बड़े पैमाने पर नहीं किया। जॉन किर्बी ने इन ख्यालात का इजहार इसराइली टैंकों के रफा शहर के वस्ती हिस्से में वाक़िया मरकजी इलाके का कंट्रोल हासिल करने के बाद किया। रफा का अल अवदा नामी ये वस्ती हिस्सा मसर की सरहद से 500 मीटर के फासले पर वाक़िया है। इससे कबल इसी महीने अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा था कि अगर इसराइल रफा के गुंजान आबाद इलाकों में दाखिल हुआ तो वो इसराइल के लिए हथियार की फरहमी को महदूद कर देंगे। वाज़िया रहे कि यह ख्याल किया जाता है कि रफा में सैकड़ों फलस्तीनी शहरियों ने पनाह ले रखी थी। व्हाइट हाउस के तर्जमान जॉन किर्बी से इतवार के रोज इसराइल के इस हमले के बारे में भी सवाल किया गया, जिसके नतीजे में होने वाली आतिशज़दगी से बच्चों और खवातीन समेत 45 फलस्तीन मारे गए। इसराइल का कहना है कि इस हमले में हमास के 2 सीनियर एहलकारों को निशाना बनाया गया था, जबकि आग हमास के हथियारों के मरकज में धमाके की वजह लगी। सहाफियों से बात करते हुए जॉन किर्बी ने इस हमले के बाद सामने आने वाली तस्वीर को दिल दहला देने वाली और खौफनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि इस तनाज़े के नतीजे में किसी भी मासूम जान को ज़ाया नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप एक जारी तनाज़े के दरमियान में ऐसी तहकीकात के नतीजे पर नहीं पहुँच सकते। जब व्हाइट हाउस के तर्जमान से पूछा गया कि इस हमले में सदर जो बाइडेन की जानिब से तयशुदा हद की खिलाफ वर्जी की, तो उन्होंने कहा कि पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की गई। जॉन किर्बी ने कहा कि हम रफा में किसी बड़े जमीनी ऑपरेशन की हमायत करते हैं, न करेंगे। सदर ने कहा कि ऐसा इस सूरत में ही होगा जब इन्हें हमायत के मामले में मुख्तलिफ फैसले करने होंगे। हम भी ऐसा होता नहीं देख रहे। हमने भी इन्हें रफा में धावा बोलते नहीं देखा। हमने इन्हें जमीन पर मुख्तलिफ आदाफ खिलाफ वर्जी यूनिट्स और ज्यादा फौजियों के साथ जाते नहीं देखा। अब अगली टॉपिक, इसराइली फौज का वस्ती रफा पर कंट्रोल, ताज़ा हमलों में 21 फलस्तीनी हलाक। जनूबी गजा के इलाके रफा में मौजूद सहाफियों और एनी शाहिदीन का कहना है कि इसराइली टैंकों ने रफा शहर के वस्ती हिस्से में वाक़िया मरकजी इलाके का कंट्रोल हासिल कर लिया। रफा का नामी वस्ती हिस्सा मिस्र की सरहद से 500 मीटर के फासले पर वाक़िया है और इस इलाके का कंट्रोल हासिल करने से कबल इसराइल ने वसी पैमाने पर यहाँ बमबारी की है। गजा की वजारत सेहत ने कहा कि मंगल के रोज इसराइल की जानिब से रफा में पनाह गेज कैंप पर होने वाले ताज़ा तरीन हमले में कम अज़ कम 21 फलस्तीनी हलाक जबकि 64 जख्मी हुए। याद रहे कि गजा के मुख्तलिफ इलाकों से लाखों की तादाद में बेघर होने वाले पनाह गेज रफा कैंप में पनाह लिए हुए थे। याद रहे कि इतवार के रोज इसराइली फजाई ने रफा कैंप को पहली मर्तबा निशाना बनाया था, जिसके नतीजे में 45 फलस्तीनी हलाक हुए थे। ताहम बाद इसराइल ने पनाह गेज कैंप पर हमले को अफसोसनाक कोताही करार दिया था। फलस्तीन में मौजूद नुमाइंदा ने बताया कि अल औदा रफा का मरकजी हिस्सा है, जहां बहुत से बैंक, दुकानें और सरकारी इमारतें वाक़िया हैं। इसराइली हमले से बचकर अल औदा के इमारती अस्पताल में पनाह लेने वाले एक खानदान ने बताया कि इसराइली फौजियों ने इस इलाके में मौजूदा इमारतों के ऊपर पोजीशनें संभाल ली हैं और वो पूरे इलाके पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि फौजी पर आते जाते शख्स पर फायरिंग कर रहे हैं। इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने भी ये तस्दीक की थी कि गुज़श्ता रात इसराइली फौजियों को मिस्र और गजा को तकसीम करने वाले बुगजोन में तैनात किया गया था। इसराइली फौज की जानिब से ये तस्दीकी बयान आने से कबल ही आनी शाहिदीन ने बताया कि इसराइली फौजी मिस्र और गजा के दरमियान वाक़िया 9 किलोमीटर के बुगजोन का रेडवर्ड पर कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। इसराइल फौज का कहना है कि वो इस इलाके में दहशत गर्दों,
हथियारों, नेटवर्क वगैरह की तलाश कर रहे हैं। आलमी अदालत इंसाफ के हालिया फैसले के बावजूद इसराइल ने रफा में हमले जारी रखने का आदा किया है और इसराइली हुक्काम ने जोर दिया है कि इस फैसले में बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक हमले की छूट दी गई है। याद रहे कि गुज़श्ता इतवार को रफा में पनाह गेस कैंप पर हमले में कम से कम 45 अफराद हलाक हुए थे, जबकि झुलसने, फ्रैक्चर्स और छुरे लगने से सैकड़ों अफराद जख्मी हुए थे। इस हमले के बाद मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से सामने आने वाले शदीद रद्द अमल के बाद इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि ये एक अलमनाक हादसा था, ताहम उन्होंने इस अज़म को दोहराया था, हमास के खिलाफ जंग जारी रहेगी। इसराइली पार्लियामेंट में बात करते हुए नेतन्याहू का कहना था कि ये अहम है कि इसराइल तमाम जरूरी एहतियाती तदाबीर अपनाए ताकि गजा में होने वाली जंग के बाइस फंसे आम शहरियों को महफूज रखा जा सके। उनका मजीद कहना था कि मैं इस वक्त तक जंग बंदी नहीं करने का इरादा रखता हूँ जब तक हमारे तमाम मकासद पूरे नहीं हो जाते। इनके खिताब के दौरान हमास की जानिब से यरगमाल बनाए गए अफराद के खानदान शोर मचाते रहे और इनकी तकरीर में खलल डालते रहे। ख्याल रहे कि बैनुल-अक़वामी इदारों ने इस हमले की मजम्मत की थी और यूरोपीय यूनियन ने जोर दिया था कि इसराइल को आलमी अदालत इंसाफ के गुज़श्ता हफ्ते के फैसले का एहतराम करना चाहिए और रफा में हमला रोकना चाहिए। यूरोपीय यूनियन के अलावा अहदेदार जोसेफ बोरेल ने इतवार के हमले को खौफनाक करार दिया था। ये कैसी इंसानियत है, इन लोगों को जला दिया गया। सिविल डिफेंस के एक एहलकार ने बताया कि इसराइली फौज ने इस इलाके में बेघर होने वाले शहरियों को जानबूझकर हलाक किया। उन्होंने कहा कि ये एक महफूज इंसानी जोन था और इसराइल ने ही इन्हें वहाँ मुंतकिल होने को कहा था। एहलकार का मजीद कहना था कि अक़वाम मुत्तहिद की पनाह गेजियों से मुतल्लिक तंजीम के टेन और लकड़ी से बने खैमों को और कमरों पर मुश्तमिल कैंप थे, जहां से दर्जनों हलाक होने वाले और जख्मियों को निकाला गया। रफा में एक आईनी शाहिद ने बताया कि गजा की पट्टी के बेघर अफराद के कैंप पर इसराइली बमबारी पागलपन है। वो कहते हैं कि ये कैसी इंसानियत है, इन लोगों को जला दिया गया। अब भी खुदा हमारे लिए काफी है, वो सबसे बेहतर है और मैं क्या कह सकता हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि अचानक एक मिसाइल एक कैंप पर गिरा और अक्सर अफराद जल गए, जाकर देखो उनके साथ क्या हुआ। दूसरी जानिब से उनका कहना था कि इसने इलाके में हमास जंगजू को निशाना बनाया और इसका ये भी कहना था कि इसके इल्म में ये रिपोर्ट्स भी है कि इस हमले के नतीजे में होने वाली आतिशज़दगी के बाइस आम शहरियों को नुकसान पहुंचा है। IDF का कहना है कि वो इस वाक़ई का जायजा ले रहा है, लेकिन इसने जायज अहदाफ को निशाना बनाने के लिए ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जो चुनकर हदफ को निशाना बनाते हैं। अब देखना ये है कि क्या इसराइली रफा में फौजी कार्रवाई रोकने से मुतल्लिक आलमी अदालत इंसाफ के अहकामात पर अमल करेगा, वो अपने इस ऑपरेशन को रोक पाएगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए। फाइका हुसैन को मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।